हेलो स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था हमारा डिफरेंट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है वो पढ़ा जा रहा था, जिसमें हमने इंजेशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 न्यूट्रिशन के स्टेप होते हैं, जिसमें से हमने इंजेशन और पिछले वीडियो में हमने डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया था। अब डाइजेशन जो पिछला वीडियो हमने पढ़ा था, उस वीडियो में हमने बताया था कि फूड जो है वो फाइनली स्टमक से होता हुआ और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड पहुंचता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन मीन्स फूड जो है वो लार्ज और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स से स्मॉल और सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है? ये सारा का सारा प्रोसेस यानी कि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो कि डाइजेशन में हम पढ़ रहे थे सेकेंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप हमारा था न्यूट्रिशन में इंजेशन, उसके बाद हमने डाइजेशन पढ़ा। जो थर्ड स्टेप है वो होता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, आफ्टर डाइजेशन फूड मॉलिक्यूल्स जो कि काफ़ी स्मॉल हो जाते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से पास होकर के ब्लड में जाकर के मिल जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और इतना डाइजेशन होने के बाद फूड पार्टिकल्स इतना छोटा हो जाता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि वहाँ ब्लड कैपिलरीज होता है, उसको एब्जॉर्ब करके और ब्लड में ले जा करके मिला देती है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रोसेस के लिए एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, जो इंटरनल वॉल होती है अंदर की, उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक जो इनर सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम विलाई कहते हैं। विलाई यानी कि इंटरनल आंत के अंदर जो होता है वो फिंगर लाइक या रोम लाइक छोटे छोटे जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम विलाई कहते हैं। उस विलाई की वजह से अंदर का जो इंटेस्टाइन के अंदर का जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसके हेल्प से फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन की वॉल विद द हेल्प ऑफ विलाई ईज़िली एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ब्लड में ले जा कर के छोड़ देती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद जो थर्ड स्टेप न्यूट्रिशन का होता है वो होता है एसिमिलेशन। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था, एक लाइन में अगर कहें तो थर्ड स्टेप में जो एब्जॉर्प्शन है उसमें चूँकि डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, तो थर्ड स्टेप जो हमारा थर्ड स्टेप जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उसमें इंटेस्टाइन की वॉल फूड को एब्जॉर्ब करके और उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिला देती है। फोर्थ स्टेप, जब ब्लड में डिज़ोल्व फूड जो है वो पहुंच जाता है डाइजेस्ट होके, तो ब्लड कैरी डाइजेस्टेड एंड डिज़ोल्व फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब वहाँ से ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो शरीर के अलग अलग सेल्स तक जो होता है वो पहुंचाया जाता है, जिसका यूज़ एनर्जी में, शरीर के ग्रोथ और बॉडी के रिपेयर में इस्तेमाल होता है, जिस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और फाइनली जो लास्ट स्टेप होता है इजेशन का, इसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है यानी जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो लार्ज पार्टिकल्स जो अनडाइजेस्टेड है वो आगे बढ़ कर के एक वाइडर जो है वो वाइडर स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन,
चूँकि ये नैरो था, ये वाइडर होता है, चौड़ा होता है, देख सकते हो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो एक्स्ट्रा या फिर कह सकते हैं जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। वहाँ जैसे ही पहुंचता है तो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो फूड का ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाता है। और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे एंड वाला हिस्सा होता है वो रेक्टम होता है। रेक्टम जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कुछ समय तक स्टोर होता है और फिर वो टॉयलेट के फॉर्म में जो होता है वो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो स्टूल या टॉयलेट के फॉर्म में एनस के थ्रू जो होता है वो शरीर से बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, यानी शरीर से बाहर रिमूव हो जाता है। उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का प्रोसेस था। एक बार फिर से हम एक हिंट देते हैं। पहले इंजेशन, फूड को माउथ में रखा। सेकेंड चबाया। उसके बाद डाइजेशन, जहाँ फूड के लार्ज पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा गया। फाइनली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद जब फूड इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो इंटेस्टाइन की वॉल उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्ब करके उसको ले जाके ब्लड में छोड़ देती है। फिर उसके बाद एसिमिलेशन होता है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड जब ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड से शरीर के हर पार्ट में पहुंचता है, वहाँ फूड एसिमिलेट होता है, उसका यूज होता है ग्रोथ में, एनर्जी में और बॉडी के रिपेयर में। जो फूड अनडाइजेस्टेड हो जाता है, जो पचता नहीं है, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड हो जाता है। वो आगे बढ़ कर के रेक्टम में जाता है, कुछ समय तक स्टोर रहता है और फिर एनस के थ्रू शरीर से बाहर एक्सपेल्ड हो उठता है। उस प्रोसेस को इजेशन। इस तरीके से ये 5 स्टेप में हमारा जो है न्यूट्रिशन की प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।